बार आपको ऐसा लगे कि आप बेड से नीचे गिर रहे हैं, कहीं सीढ़ियों से स्लिप हो रहे हैं या कहीं से छलांग लगाते हुए गिर रहे हैं, तो फिर ज़हन में रख लें या तो आप शदीद नजर बद की लपेट में हैं और या जादू के आप असर में आ चुके हैं। तो ये एक रूहानी मसला है। कोशिश करिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलें, नमाज पंजगाना की तरफ तवज्जो करें। मुअज्ज़तैन, स्पेशली आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुअज्ज़तैन है वो हमारे लिए मतलब ये अल्लाह से मांगी और अपनी उम्मत के लिए ये सारा सिस्टम किया। लोग कहते हैं कि आप पे जादू हुआ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको इस प्रोसेस से गुजारा गया या आप इस प्रोसेस से खुद गुजरे ताकि आपकी उम्मत का भला हो जाए। तो जब्बार साहब, मैं आपको यहाँ पे एक चीज रिकमेंड करता हूँ, जादू का बेहतरीन इलाज, नजर बद का बेहतरीन इलाज, सबसे पहली बात है मसनून तरीका है, सदका दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदके से बड़ी आफत, बड़ी से बड़ी बला जो है वो रद्द हो जाती है। सदका रद्द बला होता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो सदका उसको पीछे धकेल के रख देता है। अल्लाह ने सदके में इतनी पावर रखी है। और सदका जो है ये गरीबों को जो दिया जाता है, गरीब ये कतई मत समझें कि वो अपनी बीमारियां हम पे डाल रहे, नहीं। सदका गुरबा के लिए हलाल है और उनका हक है, मदरसे के मौलवी का हक नहीं है। ये ज़हन में रख लें। हम गलत करते हैं जब मदरसों में बेचते हैं। काफी सारी मेरी मुखालफत लोग करेंगे कि ये बात गलत कर रहे हैं। जो कुरान कह रहे हैं हम उसकी बात मानेंगे, जो इत्तबा कराम कह रहे हैं हम वो बात नहीं मानेंगे कुरान के मुकाबले में, कि ये मदरसा सदके, जो मदरसे को सदका दीजिए ये गलत है, ये ठीक नहीं है, गरीबों का हक मदरसे में नहीं जाना चाहिए। सदका दीजिए। दूसरा ये मुअज्ज़तैन, सूरह नास, सूरह फलक और सूरह इखलास, ये तीनों जो है ना, सूरह इखलास आखिर पे पढ़िए तरतीब से। कोशिश करिए कि सुबह और शाम, सुबह और इशा, सुबह की नमाज के बाद ये सूरतें 3-3 मरतबा पढ़िए नमाज के बाद, और इशा की नमाज के बाद भी 3-3 मरतबा पढ़िए। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह 21 दिन करने से बड़े से बड़ा जादू, आपको किसी पीर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घर में करेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है, हमारा तकवा जो है कुरान पे कम है और पीरों पे तकवा हमारा ज्यादा है। तो कोशिश करिए अल्लाह पे तकवा इख्तियार करिए। बेशक सब काम अल्लाह की मर्जी के मतलब बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। कोशिश करिए कि अल्लाह की जो वहदानियत है उस पर पूरा तवक्कल करके ना, तो आप मुअज्ज़तैन पढ़ें। जादू आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आपको कुछ भी नहीं हो सकता, हर मामला ठीक हो सकता है। और ये जो बार बार आप ख्वाब में गिरते हैं, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे।